दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूँ। गोदी मीडिया को आज एक पत्रकार ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। ये उस वक्त हुआ जब एबीपी के सीनियर रिपोर्टर रचित सिंह किसान संघ के एक मंच को कवर करने गए थे और उसी दौरान रचित सिंह ने खुलेआम ये कर दिखाया जो आज तक किसी रिपोर्टर ने नहीं किया था। आज पहली बार रिपोर्टर ने एक ताकत दिखाते हुए एबीपी न्यूज़ की नौकरी को लात मार दिया और आरोप लगाया कि एबीपी न्यूज़ के द्वारा उन्हें जबरन वैसी न्यूज़ दिखाने को कहा जाता था जो वाकई न्यूज़ नहीं होती थी। क्योंकि लगातार जब रचित सिंह के द्वारा न्यूज़ कवर किया जाता था, किसान से जुड़ी न्यूज़ कवर करने के लिए उनको भेजा जाता था, तो एबीपी न्यूज़ के द्वारा उन्हें यह बताया जाता था कि किसानों का जो जनसभा लगता है, जो किसानों का हुजूम उमड़ता है, उसको ना दिखाकर खाली सीट को दिखाया जाए, जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, उसको दबाया जाए। और इसी का नतीजा था कि आज रचित सिंह ने मंच पे खड़ा होकर यह ऐलान कर दिया कि उन्होंने एबीपी न्यूज़ की नौकरी को लात मारा है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से एक मीडिया का जो तबका है लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। लगातार कोशिश के बावजूद कई रिपोर्टर हैं, उन पे मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती न्यूज़ दिखाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। आज उसी मेरठ में भी किसान महासभा का एक किसान मंच का आयोजन हुआ था जहां हज़ारों की संख्या में किसान पहुंचे थे और उसी किसान महासंघ को, किसान सम्मेलन को रचित सिंह भी कवरेज करने पहुंचे थे। लेकिन जब रचित सिंह वहां पहुंचे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिस तरह से पिछले कई महीनों से उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, उस उत्पीड़न से ऊब कर आखिरकार उन्होंने ऐसा फैसला किया, भरे मंच से मोदी सरकार और गोदी मीडिया को एक्सपोज कर दिया और आरोप लगाया कि उन्हें ज़बरदस्ती न्यूज़ दिखाने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। किसानों का जो सम्मेलन हो रहा है, किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को गलत तरीके से पेश करने के लिए कहा जा रहा है। रचित सिंह के इस पहले वीडियो को देखिए और उसके बाद हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। 15 साल मैंने यही किया है। ये करने के बाद में होगा क्या? एफआईआर दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस राज्य में। लेकिन 56 इंची का न सही 5-6 इंच का है, सीना है, सीना तान के। अगर सच दिखाना बंद कर देते हैं ना तो वो भी झूठ है, वो झूठ है और इस झूठ के मैं खिलाफ हूं। सच बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूं, मुझे जेल में डालो। किसानों की महफिल पूरे देश में लगी हुई है और आज मुझे ये वाली महफिल कवर करने के लिए भेजा था और ये रद्दी मैंने फूकड़ी। 12 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना नौकरी को लात मारता हूं। तो आपने जिस तरह से देखा कि वीडियो में रचित सिंह ने आरोप लगाया है कि एबीपी न्यूज़ के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि किस तरह से गोदी मीडिया जो है एक्सपोज करके किसान के जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, उसको दबाया जाए। और इसी का नतीजा था कि आज रचित सिंह ने मंच पे खड़ा होकर ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने एबीपी न्यूज़ की नौकरी को लात मारा है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से एक मीडिया का जो तबका है लगातार बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। लगातार कोशिश के बावजूद कई रिपोर्टर हैं, उन पे मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती न्यूज़ दिखाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। अगर रचित सिंह के द्वारा एबीपी न्यूज़ की बात मान ली जाती, एबीपी न्यूज़ के जो प्रबंधक थे उनकी बात मान ली जाती, तो शायद रचित सिंह आज वो नौकरी को लात नहीं मानते। रचित सिंह ने मंच से ये कहा कि मुझ पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, ये मैं बड़ा फैसला ले रहा हूँ और इस फैसले के बाद हो सकता है मुझ पर मुकदमे दर्ज किए जाए। जब मैं बाहर निकलूँ तो मेरे पीछे कुछ लोगों को लगा दिया जाए
मुझे जान से मारने की धमकियां मिलेगी। आपको बता दें कि ये रक्षित सिंह एबीपी न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं। पिछले कई सालों से लगातार रक्षित सिंह एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। 12 लाख का उनका पैकेज था। उन्होंने खुद बोला कि आज अगर वो सच्चाई के लिए नहीं खड़े होंगे तो कल उनका आने वाला जो पीढ़ी है उनसे सवाल करेगा। यानी ये कहिए कि जब किसान का जो जनसैलाब उमड़ रहा है, जिससे मोदी सरकार जो है परेशान है, पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है, और उस बैकफुट को दूर करने के लिए एबीपी न्यूज़ के संवाददाता को बार बार ये दबाव बनाया जा रहा था कि उन्हें कहा जा रहा था कि किसान का जो आंदोलन है, उस आंदोलन की जो तस्वीर है, उस तस्वीर से कुछ हट के दिखाया जाए। हट के दिखाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उन्हें साफ कहा गया था कि आप भीड़ को मत दिखाइए, आप खाली जगहों को दिखाइए। एक ऐसे जाबाज पत्रकार ने आज साबित कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ में एबीपी न्यूज़ जो उनका माइक था, उनका लोगो था, एबीपी न्यूज़ का जो लोगो था, उसको दिखाकर कहा कि इस न्यूज़ चैनल के लोगों के द्वारा उन्हें बार बार दबाव बनाया जा रहा था, बार बार दबाव बनाया जा रहा था। अब समझिए कि किस तरह से मीडिया का जो एक हाउस है लगातार मोदी की भक्ति में विलीन है। दिन रात, सुबह शाम, रात दिन, जितनी भी वक्त हो, मोदी की भक्ति में लगी हुई है। वही मीडिया आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 10 भारतवर्ष।